बात कर लेते हैं आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइनॉक्स ग्रीन में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में एक अच्छा मूव रहा है यहाँ पे 7 से 8% का, और ओवर जाके स्टॉक में फिर से हर्डल देखने को मिला, सेम एज इट इज जो पहले था। कुछ ये ट्रेंड लाइन काफी स्पेसिफिक हर्डल देखने को मिलते हैं यहीं पे, सेम एज इट इज यही रहा है। नीचे की दिशा में कुछ ये अपने सपोर्ट रहते हैं, तो यहाँ पे स्टॉक एक चैनल के अंदर ही चल रहा है। नीचे आता है, हर बार एक्यूमुलेट होता है, फिर रिटर्न बुक होते हैं, फिर नीचे आना, यहाँ एक्यूमुलेशन और फिर रिटर्न बुक। अब यहाँ पे सवाल है कि यहाँ ब्रेकआउट देगा, बिकॉज नियर ब्रेकआउट भी आ गया है स्टॉक। और डेली टीएफ के आरएसआई पे देखें तो भी मूव है चलने के लिए, सेम एज वीकली भी देखें तो चल सकता है। तो क्या ब्रेकआउट देगा? उसके पहले नजर डालते हैं थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज पे। यहाँ पे आप देखें, आइनॉक्स ग्रीन हिट न्यू हाई, स्टॉक जूम 55% ओवर प्रेफरेंशियल इशू प्राइस। अभी 55% क्या है भाई, इतना तो नहीं भागा स्टॉक के, 55% है, वहां तो 7-8% शो कर रहा है। ये थोड़ा कंपनी का इंटरनल मैटर आता है यहाँ पे, बिकॉज जो इसका बोर्ड है आइनॉक्स ग्रीन का has allotted 28.98 million share on preferential basis to its promoter and non-promoter at an issue price of 138 per share, which amounted to rupees 400 CR। और ये आप इसके वजह से अपन को 55% अकॉर्डिंग जो जूम आउट दिख रहा है वो दिख रहा है 138 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। इसीलिए ये सडन यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। अब इम्पोर्टेंट है, एट 2:56 पीएम Inox Green was quoting 7% higher at 210 compared to 0.17% gain in the BSE. Moreover, the average trading volume of the company share more than double so far, a combined 16.78 million share representing 4.6% of the total equity of IGSL have changed hand on NSE and BSE। यहाँ पे साथ ही साथ आप देखिए, ये Inox Green लीडिंग wind operating and maintaining service player with 3.35 गीगावाट ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट, और ये डबल करने वाले हैं अपना पोर्टफोलियो आने वाले समय में 6 गीगावाट का। और ये रहेगा इनका मिक्स ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। एंड साथ ही साथ आइनॉक्स ग्रीन इंडिया ओनली लिस्टेड प्योर प्ले रिन्यूएबल एंड O&M सर्विस कंपनी। द कंपनी रेज्ड रुपीज 1050 करोड़ थ्रू अ मिक्स ऑफ शेयर एंड वारंट इशू ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस प्रमोटर अदर मार्केट इन्वेस्टर्स। ओके, तो यहाँ पे इस वजह से स्टॉक में एक अपन को मूव भी देखने को मिल रहा है। अब इम्पोर्टेंट है कि भाई स्टॉक कहाँ तक जाएगा अगर ब्रेकआउट देता है। अगर ब्रेकआउट देता है स्टॉक, तो नेक्स्ट जो बड़ा हर्डल है स्टॉक के लिए वो रहेगा यहाँ पे 225 का साइकोलॉजिकल लेवल। और यहाँ पे स्टॉक जाके 225 पे को फिर कुछ अपना पुल बैक बनाएगा, तो रीटेस्टिंग होगी 216 पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर सस्टेन करता है तो फिर स्टॉक आने वाले दिनों में अपन को 240 की टारगेट भी दिखाएगा, 240 और 255, अगर इसी दिशा में ये ऊपर के लिए चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सारे अपने रेजिस्टेंस के काम करेंगे। साथ ही साथ आप समझिए कि स्टॉप लॉस कैसे पता चलेगा, बिकॉज ये सवाल भी आता है। तो एज ऑफ जब तक ऊपर की रैली कर रहा है तब तक ठीक है, और जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, मान लीजिए यहाँ कहीं से ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ये वाली, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, बिकॉज इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते ही स्टॉक में फिर एक वापस से करेक्शन दिखेगा। हालांकि अगर नॉर्मल आप यहाँ से मूव देखें तो अभी तक स्टॉक चल गया है 10 डेज में 33%, और अगर ये 250 के लिए जा रहा है तो 50% के आसपास की रैली कर लेगा। तो यही चीज़ बता रहा हूँ कि भाई ब्रेकआउट के बाद ही देखिए इसको, इस जोन के 213 के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं इसके बाद, या फिर अगर यहीं से ये पुल बैक बना रहा है बिकॉज ट्रेंड लाइन का हर्डल ज़्यादा है तो इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बनाएगा, तो 206 पे वापस से सपोर्ट लेने आएगा, तो यहाँ कहीं देखिएगा। और ऑलरेडी जो स्टॉक में है तो उनसे यही कहूँगा, अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर होल्ड करिए, वरना अगर ब्रेकआउट नहीं है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए यहाँ पे, बिकॉज स्टॉक अगर 206 का लेवल तोड़ता है या 200 का, तो फिर स्टॉक वापस से नीचे आएगा सपोर्ट लेने, यहाँ कहीं पे 189 और मे बी 185, यहाँ से फिर से वापस से आएगा, इस तरह से चलने वाला है। तो देख लीजिएगा, सारी सूरतें मैंने बता दी कि क्या-क्या हो सकता है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आइनॉक्स ग्रीन में अगर ब्रेकआउट देगा तो कैसे चलेगा, पुल बैक आएगा तो कैसे चलेगा, और सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो कैसे चलेगा। यहाँ पे ईएमए के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक काफ़ी ऊपर है, 20 डे ईएमए के काफ़ी ऊपर चल रहा है। साथ ही साथ आरएसआई देखें तो गैपिंग है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पे जो टारगेट दिखाएगा 240 तक तो आराम से दिखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली स्टॉक के नतीजे भी थे, और सेल्स इस बार 50 सीआर की रही हैं, लास्ट टाइम 56 थी। और नेट प्रॉफिट जो रहा था इस बार 4 सीआर का रहा है, लास्ट टाइम ये 2.67 सीआर था। तो यहाँ पे नतीजे तो ठीक हैं, हालाँकि इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा वीक था 16 का, लास्ट टाइम 22 था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ी वीकनेस देखने को मिली। एफआई में कुछ स्टेक कम हुए, डीआई में बढ़ गए हैं। एफआई में जो स्टेक हैं वो आप देखें तो यहाँ पे जो कम होते हुए नजर आए वो 16 स्ट्रेट एशियन जेम्स के रहे हैं, और साथ ही साथ डीआई में जो स्टेक रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे कुछ अपनी जो बढ़त हुई है वो बंधन फोकस्ड इक्विटी फंड के साथ बढ़ते हुए नजर आए। तो स्टॉक के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सही हैं, बाकी सारी चीज़ें स्टॉक में सही चल रही हैं। आई होप मैंने क्लियर कर दिया अच्छे से। एक चीज़ और बता दूँ, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक,
और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज़ क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में इंटरैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और अपनी क्वेरीज़ क्लियर कर सकते हैं। रोज़ ही ये स्ट्रीम होती है, सुबह 10 बजे और शाम 9 बजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।